बीच में हमारे इस चुनाव के रहे सह प्रभारी भाई विशाल चौहान जी, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सचिन जी, हमारे कांगड़ा चंबा के सह प्रभारी श्री चंद्रभूषण नाग जी, श्री जियालाल जी पूर्व विधायक भरमौर, विशाल नहरिया जी पूर्व विधायक धर्मशाला, उपस्थित यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल नहरिया जी, हमारे जो जोन यहाँ पर बनाए गए थे चुनाव की दृष्टि से उनके प्रभारी अभिमन्यु भट्ट जी, संजीव ठाकुर जी, अशोक शर्मा जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे बीच में श्री हमारे चक्षु जी और हमारी उप महापौर तेजेंद्र कौर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। इतने लंबे सारे नाम मैं मंच से नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इस मंच से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबकी मेहनत है कि इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद आप सबने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को धर्मशाला से जो है वो अपार बहुमत दिया। यहाँ छोटे भाई शाश्वत कपूर जी भी आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और ये इन विकट परिस्थितियों में जिस तरह का माहौल बनाया गया था और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को हमारे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, उनके घरों पर छापे, दुकानों पर छापे, होटलों पर छापे और चलते फिरते बार बार गाड़ियां रोकना, ऐसा लगता था कि पूरा धर्मशाला छावनी में बदल दिया गया। लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और उसको आपने प्राप्त किया है। ये आपकी मेहनत है, आपका सबका आशीर्वाद है जो मैं यहाँ से ये चुनाव जो हमने सरकार के खिलाफ लड़ा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा है, ये चुनाव आपने जीता है, मेरा सिर्फ नाम था। सुधीर शर्मा कुछ नहीं है, सुधीर शर्मा को बनाने वाले आप लोग हैं। आप यहाँ तक जो लेकर के आए हैं, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपका आशीर्वाद है कि आज हमने न केवल कांगड़ा का ये धर्मशाला का उपचुनाव बल्कि कांगड़ा चंबा को भारी मतों से जीता है और यहाँ से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को भी जिता करके भेजा है। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ और ज्यादा समय में नहीं लूंगा। मुझे पता है कि आज का कार्यक्रम कोई ये भाषणों का कार्यक्रम नहीं हमने रखा हुआ था, ये सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम है, खुशी का कार्यक्रम है, क्योंकि अथक मेहनत जो आपकी दिन रात की थी वो सफल हुई है। और हमारे बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। पूरी सूची हमारे अध्यक्ष जी ने तैयार की हुई है और जो ऐसे पहले 10 बूथ हैं उन सभी 10 बूथों को, पहले तो हमने 5 कहा था, फिर कल चर्चा कर रहे थे तो कहा नहीं, पहले जो 10 बूथ हैं उन 10 बूथों को जो मान सम्मान कहा गया है वो मान सम्मान उनको मिलेगा। आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और उन बूथों के सभी कार्यकर्ता जहां पर हम लोग थोड़ा पीछे रहे हैं, आज से ही मेहनत करना शुरू कर देनी है और अपने आप को अगले चुनाव के लिए मजबूत कर लेना है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। और मैंने बार बार आपसे चुनाव में कहा था कि ये सरकार चलेगी नहीं और ये सरकार चलने भी नहीं है।
ये आज नहीं तो कल ये सरकार बदलनी है, और जो भी हो जाए इस सरकार के अंदर सब कुछ सुखद परिस्थितियां नहीं है। आज जो है सिर्फ 7 चुनाव क्षेत्रों के प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लीड आई है। मुख्यमंत्री खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए हैं। मैं पहले ही कहता था कि पहले अपना चुनाव क्षेत्र देख लो, धर्मशाला की फिक्र छोड़ दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है, और ये आप सबकी ताकत है, और इसी ताकत और लगन के साथ सबने लगे रहना है। ये मैं आपके साथ आज इस मंच से कहना चाहता हूं। हमारे जितने भी मोर्चे हैं, आप सबने बहुत मेहनत की है और दिन रात आप लोग लगे रहे हैं। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं, और जो संगठन की शक्ति है वो आपने दिखा दी, और उसी शक्ति का ये परिचय है आज इतने मतों से जो हम जीते हैं। ये और बात है कि सरकार ने पिछले 1 महीने में लगभग 4-4.5 हजार वोट बाहर का इस चुनाव क्षेत्र में बनाया, और जब चुनाव हो रहा था और वोटिंग वहां पर करने के लिए पोलिंग बूथ पर लोग बाहर से आ रहे थे, तो लोग जो वहां बैठे थे वो भी हैरान थे कि कौन लोग आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की जो मेहनत है उसके आगे कोई भी छल कपट, कोई भी डर जो है टिका नहीं है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और पुनः आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई शुरू से विकास की रही है, वो लड़ाई चलती रहेगी। हमारे जो चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात है, चाहे वो आईटी पार्क की बात है, चाहे वो हमारे इंद्रनाग में बनने वाले हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की बात है, यूनिटी मॉल की बात है, सारा पैसा केंद्र से आ रखा है। उनको जानबूझ करके रोका जा रहा है। मिलकर हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे, इनको धरातल पर उतारना, क्योंकि ये रोजगार से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, ये हमको याद रखना है। और इसी मेहनत, इसी लगन, विश्वास के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। जल्दी ही कुछ दिनों के बाद हर बूथ पर जाकर के मंडल के साथ मिलके हम फिर से बैठ के करेंगे, सबका आभार व्यक्त करेंगे, और अगली रूपरेखा आपके साथ में तय करूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अंत में 2 नारे लगाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।